प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, मतलब प्रेजेंट हमारा निपटने वाला है। इसके बाद हम पास्ट पढ़ाएंगे आपको। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपको समझाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक समय बताता है। समय जो होता है वो से शब्द से शुरू होता है। जिस समय के साथ से शब्द हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, इसको इस तरीके से हम एक पहचान बना सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द प्रयोग हुए तथा हिंदी वाक्य के बीच में समय के साथ से शब्द प्रयोग हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो समय हिंदी वाक्य में समय आएगा, समय के साथ से शब्द होना जरूरी है, तब वो पहचान बनेगी कि ये किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। अभी हम आपको यहां सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग होता है सिंपल, मतलब अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं तो अफर्मेटिव बोलेंगे, अफर्मेटिव लिख भी देंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। हमने सबसे पहले लिखा है इधर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव, इसकी सहायक क्रिया हैज हैव होती है, लेकिन प्लस में इसके साथ लग जाएगी बीन। फिर इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस, फोर, टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जो निश्चित समय होता है वो सेंस के लिए होता है, मतलब सेंस लगेगा निश्चित समय के लिए, और जो फोर है वो होता है अनिश्चित समय के लिए। हम सबसे पहले आपको एक वाक्य समझाएंगे, वाक्य से ही समझ में आएगा जो हमारा सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे हमने लिखा कि वह कल रात्रि से गाना गा रहा है। हमने यहां पर लिखा वह कल रात्रि से गाना गा रहा है। यहां पर हम वाक्य से अंत से पहचानेंगे। वाक्य के अंत में जाके हम हिंदी वाक्य को पहचान सकते हैं, और पहचानना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसको पहचान के ही हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हम अंत में गए वाक्य की, हमने देखा यहां पर हा शब्द दिया गया है, तो हा शब्द हमने आपको बताया है कि हा शब्द हमेशा प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट। रहा शब्द कंटिन्यू में होता है, लेकिन इसमें अब बीच में हिंदी वाक्य के बीच में एक समय भी दिया गया है और से शब्द दिया गया है। देखिए आप, रात्रि से मतलब एक समय दिया गया है कि आप रात्रि से गाना गा रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर रात्रि एक समय हो गया और से शब्द उसमें आता ही है। अच्छा, यहां से हमारी पहचान होती है, हो गई है। सबसे पहले कर्ता देखना है। कर्ता एक वचन है, मतलब सिंगुलर है या बहुवचन है। तो हम यहां पर देखेंगे कर्ता हमारा एक वचन है। क्यों है एक वचन? क्योंकि यह पुरुष के लिए वह लिखा है। अगर यहां पर रही है होता तो वो स्त्री में चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि वह वहीं रहता। लेकिन यहां पर अभी हम ही लिखेंगे, जो हमारा कर्ता है वह है। देखिए, जैसे हमने वही के लिए ही लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि कर्ता लड़का है, मतलब पुरुष है। पुरुष के लिए हम यहां पर ही लगाते हैं वह में। सबसे पहले हमने ही लगा दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहां पर एक वचन है कर्ता, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? हैज। हमने लगाया हैज। इसके साथ प्लस में क्या लगनी है? बीन। हैज सहायक क्रिया लिखना है तो भी बीन लगना है, और हैव भी लगना है तो भी बीन लगना है। क्यों? क्योंकि ये वचन के साथ हैज लगती है, बहुवचन के साथ हैव लगती है, लेकिन बीन दोनों के साथ प्लस में लगेगी। मेन वर्ब क्या कर रहा है? वो गाने की। तो सिंग मीन्स होता है गाना, लेकिन
वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो। हमने जोड़ दी, सिंगिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गाना। हम गाना लिखेंगे सॉन्ग, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर कर्ता, कर्ता ही हो गया। इसके साथ एक वचन की सहायक क्रिया लगनी थी, हेल्पिंग वर्ब लगनी थी, तो हमने हैज लगा दी, बीन लगा दिया। जो हमारी मेन वर्ब थी, मेन वर्ब हमने सिंग लगाई, लेकिन वो कह रहा था कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करो, तो हमने इसमें आईएनजी का प्रयोग कर दिया। ऑब्जेक्ट हमारा था सॉन्ग, गाना, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब बचा हमारे पास समय। जो हमारे पास समय बचा है ये निश्चित है कि अनिश्चित है, ये हमारा निश्चित समय है, क्योंकि कल रात्रि निश्चित समय में होता है, इसलिए हम इसमें सिंस लगाएंगे। सिंस लगाकर यहां पर लिख देंगे लास्ट नाइट। ये हमारा सेंटेंस बना। एक बार और हम आपको अच्छे से समझाए दे रहे हैं। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो समय के साथ लगता है, इसको समय के लिए बनाया गया है। इसका पहला भाग था अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारा शुरू होता है पहला भाग। सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, मतलब आप लोगों की एक सहूलियत भी दे दी कि आप लोग अगर स्ट्रक्चर से भी सीख सकें, तो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने यहाँ पे बनाया है। हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, जो काम करने वाला है। हम सभी आप लोग काम करने वाले हैं। हैज का मतलब एक सहायक क्रिया, हैव का मतलब भी सहायक क्रिया, दोनों सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। उसके साथ में बीन लगाएंगे, वो चाहे एक वचन की सहायक क्रिया लगे चाहे बहुवचन की, बीन साथ में लगना ही है। मेन वर्ब मतलब होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब जो क्रियाएं हम करते हैं, जैसे काम करना, करने को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। आईएनजी लगा देना है क्रिया में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म जो हम काम करते हैं, वो काम हमारा क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय, और टाइम। हमने यहाँ पर एक वाक्य बताया है आपको कि वह कल रात्रि से गाना गा रहा है। हम हमेशा यही अपनी वीडियो में या बच्चों को ऑफलाइन भी बताते हैं, तो यही कहते हैं कि सबसे पहले अंत में पहचान करना है हिंदी वाक्य की। हिंदी वाक्य की पहचान इसलिए अंत से की जाती है क्योंकि हमें यह पता चल जाता है कि किस टेंस का है और हमें इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है। सबकी पहचान क्योंकि अलग अलग होती है, तो हम पहचान करके ही, हम हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग होती है क्योंकि सबकी, तो हम पहचान करके ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने यहां पर देखा रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमने कहा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का है। प्रेजेंट कंटिन्यूज की तो हेल्पिंग वर्ब इज होती है, एज एम आर होती है, लेकिन हमने यहाँ वाक्य के बीच में भी तो देखना, हमें पूरा वाक्य देखना है कि वहां पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अलग से दिया गया हो, तो अलग से दिया गया है। यहाँ पर अगर हम आगे अगर देखें तो हा है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूज। अगर हम ये ना देखें तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगी, एज एम आर। लेकिन यहाँ पर समय के साथ से शब्द दिया गया है, इतने में बात चेंज हो गया। ये आएगा काय में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। अच्छा, समय के साथ से शब्द दिया गया है तो ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। सबसे पहले हमने देखा कि वह है, करता था हमारा, वह हमने उसमें लिखा ही क्योंकि पुरुष के लिए था। अगर स्त्री के लिए होता तो हम यहाँ पर सी लगा देते। एक वचन है, एक वचन है तो हमने यहाँ पर हैज लगाई। अगर बहुवचन करता होता तो हम यहाँ पर हैव लगाते। साथ में हमने बीन लगाई क्योंकि इसमें साथ में बीन लगना है सहायक क्रिया की। सिंग मतलब होता है गाना, जो क्रिया कर रहा है वो काय की कर रहा है, गाने की, तो हमने सिंग मतलब गाना लिखा, लेकिन वो कह रहा था इसमें क्या लगाओ, आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी लगना है तो हमने इसमें आईएनजी लगा दी, प्रयोग कर दी। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट भी हमारा सॉन्ग है तो हमने सॉन्ग लिख दिया। फिर निश्चित और अनिश्चित वो जो देखना था तो हमें यहाँ देखना था, हमने देखा कि रात्रि निश्चित समय होती है, समय भी दिया गया और से शब्द भी है। हमने यहाँ पर लिखा है सिंस, सिंस मतलब निश्चित समय, और लास्ट नाइट मतलब कल रात्रि से। ये हमारा वाक्य था। तो जिसको भी समझ में ना आए
और अच्छे से समझना चाहते हैं तो